हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2025 को अभी हाल में ही आ रहा है। सर्वप्रथम तो इस पर्व की आपको बहुत बहुत बधाई। अब मैं ये बताऊंगी कि मकर संक्रांति होता क्या है, यानी सूर्य का किसी विशेष राशि में भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। और सूर्य हर माह में राशि का परिवर्तन करते हैं। साल में 12 संक्रांतियां आती हैं। 2 संक्रांतियां महत्वपूर्ण बताई गई हैं, जिसमें मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब इसको मकर संक्रांति कहते हैं। ये भी कहा जाता है मकर संक्रांति से ही वातावरण में बदलाव शुरू हो जाता है, क्योंकि इस संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत हो जाती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है और उत्तरायण होने से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कहा जाता है जाप, किसी भी मंत्र का आप जाप करते हैं, दान करते हैं तो अनंत गुना फल वापस लौटता है, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा 2025 में जो मकर संक्रांति आ रही है, इसका मुहूर्त क्या रहेगा। उदय तिथि में मैंने आपको बताया मकर संक्रांति 14 जनवरी को 2025 को ही मनाई जाएगी। इस दिन जो सूर्य जो है सुबह 8:41 से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 8:41 से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का पुण्य काल जो समय है वो 9:03 से लेकर शाम 5:40 तक रहेगा। और महापुण्य काल सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक रहेगा। यानी कि आप जो है महापुण्य काल में करते हैं तो 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक कर दें। बाकी की सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:40 तक रहेगा, यानी पूरे दिन है। लेकिन महापुण्य काल थोड़े समय के लिए, तो आप दान कर सकते हैं। वैसे ऐसे निराश ना हो कि अगर इस समय नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मकर संक्रांति के पूरे दिन आप दान पुण्य कर सकते हैं। मकर संक्रांति का पर्व कहीं कहीं उत्तरायण के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। व्रत, कथा, दान का भी बहुत ज्यादा महत्व है। भगवान सूर्यदेव की उपासना करना, भगवान शनिदेव की उपासना करने का भी महत्व है। कहा जाता है शनि मंदिर में दिया प्रज्वलित करना चाहिए। इसके अलावा इस त्योहार को कहा जाता है तिल और गुड़ की बनी पट्टियां हैं, रेवड़ियां जरूर सूर्यदेव का और अपने इष्ट देवता का भोग लगाने के बाद इसको आपको मतलब वितरित करना चाहिए, दान देना चाहिए। तिल, काले तिल और गुड़। इसके अलावा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। और शनि मकर व कुंभ राशि के स्वामी है, लिहाजा ये पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। यानी मान्यताएं अनेक हैं। एक कथा यह भी आती है कि असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। बताया जाता है मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार करके उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति के पर्व के तौर पर मनाया जाता है। इन दोस्तों मान्यताएं अनेक हैं। अपने अपने राज्य के आधार पर मकर संक्रांति के अन्य नाम भी बोले जाते हैं। कहीं उत्तरायण कहते हैं, कहीं पोंगल कहते हैं और कहीं कहीं इसको लोहड़ी के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि पंजाब में लोहड़ी का पर्व अलग होता है, लेकिन हालांकि तिल और गुड़ से जुड़ा हुआ त्योहार है तो इसको भी कहीं कहीं मकर संक्रांति के रूप में पूजा की जाती है। पर विशेषकर इस दिन जो है आप दान पुण्य जरूर करें और जो भी नई फसल आई है उसको भी आप दान करें। और रेवड़ियां हैं, गुड़ है, गुड़ की बनी पट्टियां हैं और फल हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5 प्रकार के अनाज आप दान कर सकते हैं। अपने पितरों के नाम से कुछ दान कर सकते हैं। और इसके अलावा गंगा स्नान का महत्व बताया मैंने। व्रत कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं और सूर्यदेव की उपासना कर सकते हैं। उनके बीज मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा हरवंश पुराण का पाठ कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। इस तरह आप पूजा करें। पूरा दिन जो है पूजा पाठ में आप व्यस्त रहें। और अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह की कृपा नहीं आ रही है या सूर्यदेव कमजोर है तो सूर्य से संबंधित चीजों का आप दान करें, शनि से संबंधित चीजों का दान करें। हो सके तो सूर्यदेव के लिए चकोर टुकड़ा तांबे का लेकर पानी में बहा दें और गुड़ का दान करें। इसके अलावा शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। शनि मंदिर में जाकर शनि भगवान का सरसों के तेल से या तिल के तेल से आप अभिषेक करें या करवा दें। इसके अलावा गुड़ से बनी चीजें हैं, काले तिल हैं, जरूर दान करें। यही दिन एक ऐसा है जिसमें आप सूर्य शनि से संबंधित चीजों को आप दान कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया पिता और पुत्र का मिलन है। पिता कौन है? सूर्य है और शनि कौन है? उनके पुत्र हैं। तो वैसे भी इनमें बनती नहीं है, लेकिन ये दिन ऐसा है कि सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति का दिन है, इसलिए खास मुहूर्त हो जाता है। तो इसलिए आप इनकी उपासना जरूर करें। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया हो और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।